माँ नर्मदा जी के किनारे हम लोग अभी हैं दक्षिण तट पर और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं सिवनी संगम के। मैया जी सामने से चल रही हैं। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है परंतु बारिश हो नहीं रही। संगम जो है ये एक बहुत ही पवित्र जगह होती है। नीचे कुछ संस्कार की चीजें चल रही हैं परंतु हमें उन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। और ये मैया जी हैं जो वहां से काफी बड़ा स्वरूप लेकर आ रही हैं और यहाँ पर मैया जी छोटी हो जा रही हैं, छोटी होकर के आगे बढ़ रही हैं। शायद ट्रैक्टर आ रहा है, नीचे शायद ट्रैक्टर किसी कार्य के लिए चढ़ाया गया हो। और ये देखिए ये भैया लोग निकल के आ रहे हैं। अभी हम सिवनी नदी के किनारे आ चुके हैं और बिल्कुल किनारे सिवनी नदी के मैं पहुंच चुका हूँ। परिक्रमावासी वहाँ से इसको क्रॉस करके सिवनी नदी को आते हैं और फिर यहाँ परिक्रमा करते हैं। बहुत ही प्यारी नदी है ये, बहुत ही प्यारा स्वरूप है मैया का। और इधर का प्रवाह जो है ये यहीं पर खत्म हो जाता है और यहाँ से सिवनी नदी को अच्छे से दर्शन आप सभी को मिलेंगे। ये है माँ सिवनी जो सिवनी संगम नामक जगह पर अनूपपुर जिले में माँ नर्मदा जी के साथ संगम करती है। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इधर साइड डिंडोरी जिला होगा और जब ये संगम हो के जहाँ पर संगम होगा वो अनूपपुर जिला होगा। प्रवाह काफ़ी तेज है, कल कल की आवाज़ मधुर कर रही है। एक बीच में छोटा सा टापू बना हुआ है जिसको भैया इधर और उधर दोनों साइड से निकलती हुई बहुत अच्छा स्वरूप लेकर के निकल रही है। सिवनी नदी एक छोटी नदी है परंतु कई गांवों से निकलती है और काफ़ी पवित्र मानी जाती है। सामने का नज़ारा जो है वो काफ़ी देखने योग्य है, सुंदर है। और अब इस पवित्र प्रवाह के साथ आगे आगे बढ़ते हैं और उस संगम के दर्शन करते हैं जो ठीक माँ नर्मदा जी का संगम करता है। ये जो जल है ये पूरा पीला जल है और मुझे लग रहा है कि माँ नर्मदा जी का जल थोड़ा सा हरा होना चाहिए। जहाँ पर मैं चल रहा हूँ ये स्थान सिवनी नदी का ही है परंतु जल अभी बहुत कम हो गया है और जब बारिश शुरू होगी तो बहुत अच्छे से ये पूरा बड़ा रूप ले लेंगे। अभी बारिश कहीं पर शुरू ही नहीं हुई है। यहाँ पर शायद एक बारिश हो चुकी है, उसके पश्चात हम लोग ये दर्शन कर रहे हैं और ये है वो पवित्र संगम जहाँ पे कुछ लोग स्नान कर रहे हैं। तो आप देखेंगे वो है माँ नर्मदा जी का हरा पानी और सिवनी संगम का ये पीला पानी है और माँ नर्मदा जी में बिल्कुल मिल जा रहा है और ये संगम बना रहा है। और यहाँ एक भंवरी टाइप से बन रही है, दोनों माताओं का जो जल है वो आपस में मिल रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इधर एक भंवरी टाइप से बन रही है जिसकी वजह से ये जल जो है नर्मदा जी का वो वापस आ रहा है। और यहाँ पर भी एक भंवर टाइप से बन रही है, ये देखिए यहाँ पर। यहीं पर कल्पवृक्ष है, इसके दर्शन अभी हम लोग करेंगे। कल्पवृक्ष समुद्र मंथन के समय निकला हुआ था और पृथ्वी पर दिया गया था उसको कि पृथ्वी पर वो जाएगा और मनुष्यों का कल्याण करेगा। बारिश की बूंद ऊपर से जब तक मैया जी में नहीं पड़ती तब तक शायद वो पवित्र ना होती हो, लेकिन जैसे ही मैया जी में पड़ती है वो पवित्र हो जाती है। और न जाने कितने जीव जंतुओं को तारने वाली हमारी भवतारिणी माँ नर्मदा जी बहुत ही पवित्र है। और ये दर्शन आज जो हम कर रहे हैं ये दर्शन भी बहुत ही अमूल्य है। कुछ बच्चे यहाँ पर हैं और परिक्रमा के दौरान जब बच्चे मिलते हैं और वो नर्मदे हर कहते थे तो बड़ा ही अच्छा लगता था और वही जय घोष आज भी सुनने को मिलता है। क्या नाम है आप लोग का? अरे मन्ना लाल, वाह क्या बात है, वाह। तो ये संगम जो है ये डिंडोरी जिले में आता है, इधर उधर अनूपपुर आता है। अच्छा, आप लोग यही लोकल के हैं? चलिए बहुत सुंदर, बहुत सब पे कृपा बनाए रखे और काफी बच्चों के साथ मिलजुल जाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा पास से चलते हैं, घाट बनाया गया है जो घाट सामान्यतः बारिश के समय बहुत डूबा रहेगा
परंतु अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो करते हैं घाट में माँ नर्मदा जी के दर्शन। कहते हैं कण कण में शंकर है, परंतु हर कण में नहीं। जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है तो माँ इन कणों को भी मेहनत करनी पड़ती है शंकर बनने के लिए। तो जब ये लुढ़कते लुढ़कते काफ़ी दूर तक चले जाते हैं, मंडला के आगे तक, इवन बरगी डैम के और आगे तक, तब ये शंकर बनते हैं। मैं इसमें कुछ गलत भी हो सकता हूँ और कुछ सही भी हो सकता हूँ। तो प्रभु जी के दर्शन कीजिए, हमारे महादेव सामने नदी स्वरूप में और सामने शिवलिंग स्वरूप में। माँ नर्मदा जी साक्षात महादेव ही हैं और महादेव की शक्ति है, इसीलिए माँ के चरणों पर सभी को आना पड़ता है। अगर वो परिक्रमा में होते हैं या तपस्या में होते हैं या उनको किसी भी प्रकार की ऊर्जा जो है ग्रहण करनी होती है, तो माँ के शरण में आते हैं। अब हम अच्छे से दर्शन करेंगे शिवलिंग के। दो और छोटी छोटी शिवलिंग उनके साथ रखी गई हैं और ये मंदिर भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिव्य लग रहा है। और सामने ये है माँ नर्मदा जी का स्वरूप। मैया ये जा रही है सामने, और ये पुल है जो विभाजित करता है डिंडोरी और अनूपपुर जिले को। बहुत ही सुंदर स्वरूप मैया जी का। कुछ चट्टानें ऐसी रखी गई हैं जिनसे मैया जी प्रभावित की तरह है। सामने उत्तर तट है और डिंडोरी की सबसे अच्छी बात यही है इस इलाके की कि हमें उत्तर और दक्षिण तट दोनों साथ में देखने को मिल जाते हैं। तो कई जगह हम नहीं जाते हैं उत्तर तट में, दक्षिण तट में, उत्तर तट से ही दर्शन कर लेते हैं। परिक्रमा में भी जब मैं था तो परिक्रमा के दौरान भी मैंने ऐसे ही कुछ दर्शन किए, जहाँ मैं उत्तर और दक्षिण तट दोनों के साथ में दर्शन कर लेता था। माँ के चरणों को हम छूते हैं, माँ के पवित्र जल को महसूस करिए कि आप सब मेरे साथ माँ के इस पवित्र जल को छू रहे हैं और कितने जीव जंतु इसमें जो है तैर रहे हैं। कितना सुंदर नज़ारा है ये। जय हो माँ, हर हर नर्मदे। नर्मदे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग स्नान तो कर रहे हैं लेकिन इधर स्नान नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है प्रवाह भी तेज है और थोड़ा गहरापन भी होगा मैया में, इस कारण से लोग स्नान तो कर रहे हैं परंतु सामने और दूसरी जगह स्नान कर रहे हैं। बारिश के समय में मैया काफ़ी बड़ा स्वरूप लेगी। बारिश बिल्कुल नज़दीक है, मैया बहुत बड़ा स्वरूप में निकलने वाली है। उधर से निकलेंगी मैया, वहाँ से छूती भैया आकर। ये देखिए कैसे छोटे छोटे जीव जंतु माँ नर्मदा जी में तैर रहे हैं। शायद देखने को कैमरे में ना मिल रहे हो, लेकिन अभी मैंने जब यहाँ हाथ लगाया था तो बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। देखिए मैंने जैसे ही हाथ लगाया, शायद ये इधर चिपके हुए हैं। ओके, इधर चिपके हैं, अब पत्थर से जुड़े हुए हैं। जैसे मेरा हाथ जाता है तो वो बेचारे डर जा रहे हैं और डर के कारण मैया पे गुहार लगाते होंगे कि कोई बचाओ माँ। खैर ये अच्छा एक स्थान था और मैया जी के हम सब दर्शन कर रहे हैं। यहाँ बहुत ही सुंदर जलपान करते हैं। ये देखिए पवित्र जल, बिल्कुल पूर्ण रूप से शुद्ध जल, 1% की भी इसमें गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अब चलते हैं। सामने एक मंदिर है, उस मंदिर पे चलते हैं। अभी हमने माँ नर्मदा जी के दर्शन किए और सामने एक पेड़ मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। किस तरह वो मिट्टी के भराव को थामे हुए हैं। जब मिट्टी बहने वाली होगी शायद से बाढ़ के समय, लेकिन इस पेड़ ने रोक लिया है। और जितने भी किनारे पेड़ लगे हुए हैं इन सभी ने मिट्टी को रोक रखा है। इसलिए पेड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पेड़ नहीं है, ये तपस्वी हैं जो माँ नर्मदा जी के किनारे प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं और बेहद ही पूजनीय है कि इस स्वरूप में भी ये माँ नर्मदा जी के किनारे हैं और मैया हो सकता है एक दिन इनको अपने में ही विलीन कर ले। मैं मंदिर को दूर से देख पा रहा हूँ और ये जो वृक्ष है, बट वृक्ष, ये काफ़ी विशाल नज़र आ रहा है। और बड़े बड़े विशाल वृक्ष, बट वृक्ष जो है ये माँ नर्मदा जी के किनारे ही देखने को मिलते हैं। भी चलने लगी, हवा काफ़ी तेज़ हो चुकी है और बड़ा ही आनंद आ रहा है। इतना सुंदर मौसम है। और जब भी मैं दो गाय या दो बैल को देखता हूँ तो मुझे हीरा और मोती की याद आ जाती है, जो प्रेमचंद की कहानियों में लिखे गए थे। और शायद ये एक मंदिर है जिसे परिक्रमावासी रुकते होंगे और यहाँ विश्राम करते होंगे। ये शायद बंद है तो अभी इसके दर्शन नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसके द्वारा इसको संपन्न कराया था जब वो मुख्यमंत्री थे 2002 में। दिग्विजय सिंह माँ नर्मदा जी के काफ़ी बड़े भक्त समझ में आते हैं
उन्होंने कई जगह विकास किया है और कई जगह आश्रमों में उनकी बहुत तारीफें सुनने को मिली हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्वरूप में 3 मूर्तियाँ रखी गई हैं। ये प्राकृतिक है और हनुमान जी का यह स्वरूप इनमें दिखाई प्रतीत हो रहा है। तीनों ही मूर्तियाँ हनुमान जी के से मिलती जुलती हैं और एक ये सामने शिवलिंग के जैसा जो है पत्थर रखा गया है और ये शायद यहाँ की मान्यता या पवित्रता के ऊपर होगी। अभी थोड़ी समझ कम है मुझे। बहुत ही सुंदर स्वरूप प्रभु जी का। मंदिर में बनी ये मूर्ति, इसमें राम लिखा है। कितना ही सुंदर दृश्य है, क्यों ना इसकी एक तस्वीर खींची जाए। बहुत ही सुंदर तस्वीर खींची है, मैं निकाली है और अब ये वटवृक्ष के दर्शन हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर और सामने बहुत ही प्राचीन मंदिर दिखाई दे रहा है, जिसका निर्माण शायद होते होते रुक गया है। परिक्रमावासी जब यहाँ रुकते हैं तो इन्हीं जो है सुलभ का उपयोग करते हैं। मंदिर के ठीक सामने हम अभी पहुंचे हैं एक प्राचीन मंदिर में। मंदिर की ऊर्जा दूर से ही समझ में आ जाती है कि वो बहुत ही दिव्य होगा और सामने वही निकल करके आ रहे हैं। भगवान महादेव यहाँ साक्षात स्वरूप में विराजमान है। बहुत सुंदर लग रहा है प्रभु जी, अद्भुत। हनुमान जी सामने हमारे प्रभु, बहुत ही सुंदर। इस दिव्य मूर्ति के आप सब दर्शन करें। नर्मदे हर, जय श्री राम लिखना ना भूलें। परिक्रमावासियों की सेवा वगैरह आप लोग ही करते होंगे ना रोज? तो मतलब ये है कि इधर डिंडोरी जिला पड़ता है और सामने अनूपपुर जिला पड़ता है, तो मैया जो है दोनों जिलों को आपस में विभाजित कर देती है। अरे वाह। बारिश के समय पे मैया काफी बड़ा रूप लेके निकलती होंगी जी। ज्यादा पानी बहता है। अच्छा, लगातार पानी गिरता है ना। हाँ हाँ, ऊपर तक बाहर जाता है यहाँ। अरे वाह, ऊपर तक। तो मैया आप लोगों को तो हर प्रकार के स्वरूप में दर्शन दे देती है। सौभाग्य है आप लोगों का। ब्रिज से पार करना पड़ता है, जैसे ब्रिज है। हाँ हाँ, संपर्क बना है। अच्छा, इस सुंदर आश्रम में अभी देवेंद्र तिवारी जी से मिलना हुआ। काफी अच्छी जानकारी उन्होंने दी और मैया की सेवा में वो पूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव से लीन है। और ऐसे ही जो लोग होते हैं जो परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं, ये देवतुल्य होते हैं। और यही वो पुल है जो दोनों जिलों को अलग करता है और इसके ऊपर से हम लोग निकल के जा रहे हैं। माँ नर्मदा जी मेरे सामने, और सामने एक छोटा सा और घाट है और उस घाट के लिए पगडंडी और सड़क को खेतों के बीच से आना पड़ता है। और मैया का कितना सुंदर स्वरूप यहाँ से जो है प्रवाहित हो रहा है। इतनी सुंदर जगह है ये। पूरी परिक्रमा में सबसे ज्यादा सुंदर मुझे मंडला से लेकर के डिंडोरी जिले की ओर लगा था और अभी वही सुंदरता वापस मुझे देखने को मिल रही है। बस कुछ बदलाव है तो वह है मैया के स्वरूप। मैया अपने स्वरूप को निरंतर बदलती रहती है। नर्मदे है। सिवनी संगम में एक जैसे हम डिंडोरी जिले की तरफ से आएंगे तो एक रास्ता इधर की ओर जाएगा, ऐसा बोर्ड दिखेगा, उधर हमें नहीं जाना है। हमें जाना है इधर जहाँ ये वटवृक्ष आपको दिखाई देगा। वाटर प्लांट के बाजू से ये रास्ता है। ये जो ये ऐसा सीधा रास्ता आता है वही रास्ता इस वाटर प्लांट के बिल्कुल बाजू से निकल जाता है। ये पतली पगडंडी जो कल्पवृक्ष की ओर जाता है। मुश्किल से 50 मीटर वाटर प्लांट से आगे बढ़ने पर हमें ये एक ट्रैक्टर का रास्ता मिलेगा और एक ऐसा रास्ता मिलेगा जो साथ सही रास्ता है। इस रास्ते में हमें नहीं जाना है। इस रास्ते में हम माँ नर्मदा जी के दर्शन या स्नान के लिए जाते हैं और यहाँ से अगर हम निकलते हैं तो सीधा कल्पवृक्ष की ओर जाता है। सामने एक शिवलिंग है। जब भी आप इस जगह पे आए तो ये शिवलिंग आपको दिखाई दे देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें जाना किधर है। यही वो शिवलिंग है जिनको मैंने आपको दूर से दर्शन कराया था। और यहाँ पर भी एक वटवृक्ष है काफ़ी बड़ा और एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर हम लोग को मुझे दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि ना इनके भी दर्शन किया जाए। प्रभु के दर्शन जितने ज़्यादा हो जाए उतना ही सुंदर होगा। ओहो हो, बहुत ही अद्भुत। ये तो प्रभु जी हनुमान जी महाराज हैं जो एक कमल रूपी शिला पे विराजमान है और श्री राम, इतना ही सुंदर वस्त्र श्री राम लिखा हुआ प्रभु के शरीर में दिखाई दे रहा है। और सामने ही माँ नर्मदा जी जा रही हैं और यहीं से सिवनी संगम, जस्ट नीचे सिवनी संगम होता है। सिवनी संगम नामक स्थित इस जगह पर सामने कल्पवृक्ष है। ये वाला नहीं, इसके पीछे है और उसको संरक्षित रखने के लिए इस प्रकार से कुछ पत्थरों की एक दीवार बनाई गई है। और माँ नर्मदा जी जब बारिश में काफ़ी बड़ा स्वरूप लेती हैं तो ये मिट्टी के किनारे किनारे यहाँ से होकर निकलती हैं।
जो माँ अभी इतनी सरल तरीके से, इतने शांत रूपी स्वरूप में आगे बढ़ रही हैं, वही माँ इतना बड़ा स्वरूप लेकर के इन मिट्टियों को छूते हुए आगे बढ़ती हैं। और यहीं पर है वो कल्पवृक्ष। अब हम चलते हैं, कल्पवृक्ष के दर्शन करते हैं। और ये कल्पवृक्ष के दर्शन हम सब लोग को हो रहे हैं। सामने ही मेरे ये जो वृक्ष है, ये कल्पवृक्ष है और अभी ये पूर्ण रूप से हरा भरा है। ये मान्यताओं के हिसाब से यहाँ के लोगों ने नारियल अपने चढ़ाए हैं, क्योंकि इसके कल्पवृक्ष के सामने तपस्या और पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। और ये बहुत ही सुंदर जगह लग रही है। वृक्ष काफ़ी मोटा है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये वृक्ष। और ये काफ़ी जो है इसका, देखिए तना जो है इसका काफ़ी मोटा है और पूरे चारों तरफ नारियल से सुसज्जित है। ये बहुत ही खूबसूरत। इस कल्पवृक्ष के आप सब दर्शन करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के लोकेशन के आसपास कल्पवृक्ष और कितने कल्पवृक्ष हैं, क्या है तो उनका लोकेशन मुझे दीजिए। ये कल्पवृक्ष कुछ इमली, जो मांडव में इमली होती है उसके पेड़ों से भी मिलता जुलता है, परंतु ये वो नहीं है। जब आप इसको बिल्कुल प्यार से करीब से देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंट अंतर समझ में आएगा। जैसे आप सामने इस पेड़ को देखेंगे तो ये पेड़ भी इसी जैसे दिखेगा, लेकिन ये पेड़ की पूरी तना जो है ये इस तरह से है, पर इसकी फिनिशिंग अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर फिनिशिंग में ये पेड़ है। और कुछ लोगों ने, कुछ शरारती लोगों ने यहाँ पर शायद लिखने का कुछ प्रयास किया है तने पे, वो शायद इसकी महत्वता और इसकी पवित्रता को नहीं समझते होंगे और वो पिकनिक ही समझते होंगे इस चीज़ को। और सामने है हमारी माँ नर्मदा जी, बहुत ही सुंदर स्वरूप में बह रही हैं। आज माँ नर्मदा जी के इतने सुंदर सुंदर दर्शन कर लिए हैं कि पूरी तरीके से आंखों में भर लिया है मैया को। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी या कुछ भी चीज़ें जो आपको गलत लगी हो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और जो भी अच्छी हो वो आप मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो को किस तरह से बनाएं और किस तरह अपडेट करें ये भी आप लोग मुझे ज़रूर सूचित करें। बहुत ही सुंदर स्वरूप है मैया का। आखिरी समय पे हम माँ नर्मदा जी के थोड़े और दर्शन करते हैं और शांति से मैया के प्रवाह को सुनते हैं। बहुत ही सुंदर। सभी को माँ स्वस्थ रखे, मस्त रखे। नर्मदे हर। जय श्री राम।